अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम तो पूछेंगे में बात पाकिस्तान की। तंगहाल बदहाल देश, खून खराबे से सना हुआ देश, बार बार जिस देश में लोकतंत्र सेना के जूतों के तले कुचल दिया जाता है, जहां कट्टरवादी सोच एक कलाकार को भी चैन से सांस नहीं लेने देती, वो देश यानी पाकिस्तान अब भारत को मानवाधिकार की नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान ब्लैक डे मना रहा है, वो कल मनाने वाला है। कश्मीर में हो रहे बवाल को वो अपने लिए एक बड़े मौके की तरह देख रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान के मारे जाने को पाकिस्तान ने अपने यहां राष्ट्रीय शोक में बदल दिया, यानी एक आतंकी के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। इसीलिए पाकिस्तान को आतंकिस्तान भी अब कुछ लोग कह रहे हैं। 20 जुलाई को पाकिस्तान में मनाए जा रहे इस ब्लैक डे का भारत ने कड़े शब्दों में, एक सुर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया है, लेकिन पाकिस्तान है कि नहीं मान रहा। वहां तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ से ज्यादा दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की जैसे चल रही है। सैयद सलाउद्दीन एक और मोस्ट वांटेड आतंकी जैसे उसकी इन दिनों वहां पर चल रही है। जैसे पाकिस्तानी सेना के मुखिया राहिल शरीफ की आजकल चल रही है, तो नवाज शरीफ महज कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं। हाफिज सईद बाकायदा रैली निकाल रहा है, वो लोगों को इकट्ठा कर लाहौर से इस्लामाबाद की ओर कूच कर रहा है। देखिए आखिर क्या मजबूरी है नवाज के ब्लैक डे मनाने की। सवाल यह भी है कि आखिर भारत इसका जवाब अब कैसे दे। इन्हीं इस मसलों पर करेंगे बड़ी बहस कुछ बड़े मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से कल यानी आने वाले कल के दिन 20 जुलाई को भारत को घेरने के लिए ब्लैक डे के बहाने एक नया शगुफा छेड़ा है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पाकिस्तान को दो मुंहतोड़ जवाब। वो अगर आतंक फैलाता है तो उसको सजा दीजिए। हमारे देश में कोई आतंकवादी मारा जा रहा है और हमारे आंतरिक मामलों में पाकिस्तान हस्तक्षेप करेगा। हम शांत और तरीके से हिंदुस्तान चला दें तो मैं आज इस सदन के माध्यम से जिम्मेदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान नहीं रहेगा। अब उसको जैसे हुकूमत करनी है करे, लेकिन उनसे भी मेरी माफी मांगता हूं कि हमारा पिंड तो छोड़ दे। हाइफिनेटेड एग्जिस्टेंस की जो अब आज सोच है उसको बंद करिए। और इतना ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया। भारत के संसद ने एक सुर में पाकिस्तान से कहा, तुम अपने काम से काम रखो, भारत के आंतरिक मामलों में दखल मत दो। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। खुद बर्बाद होने के बाद वो भारत की तबाही और बर्बादी के सपने देख रहा है। अपनी आस्तीन में दर्जनों आतंकी संगठनों और खूंखार आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान काला दिन यानी ब्लैक डे मना रहा है। 20 जुलाई को वो पाकिस्तान में जोर शोर से भारत के आतंकी के लिए आंसू बहाने की तैयारी कर रहा है। कश्मीर में हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी की मौत का गम पाकिस्तान के हुक्मरानों को इतना सता रहा है कि वो ब्लैक डे मनाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। यही नहीं, फौज और सरकार के पिट्ठू आतंकी संगठन माहौल बनाने में भी जुट गए हैं। जरा देखिए, IBN 7 आपको भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद की रैली की तस्वीरें दिखा रहा है। आतंक का यह आका लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक की रैली निकाल रहा है। 20 जुलाई यानी बुधवार को ये रैली इस्लामाबाद पहुंचेगी। नवाज और उनकी कैबिनेट ने जिस ब्लैक डे का ऐलान किया था, ये रैली उसी का हिस्सा बनेगी। सुनिए भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला अपने देश के नेताओं को क्या हुक्म सुना रहा है। आज हम इस्लामाबाद की तरफ चल रहे हैं ताकि हम पार्लियामेंट के मेंबरों से कहें कि वो अपना फर्ज अदा करें। सेनेट और
कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास कश्मीरियों को एतमाद दिलाए कि हम मुकम्मल तौर पर कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीर के लिए नवाज, पाकिस्तान के विपक्षी दल और पाक फौज के जहर उगलते बयानों ने पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी माहौल को गरमा दिया है। जिन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित कर चुका है, वो खुलेआम न सिर्फ भारत को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि अपनी सरकार को भी चेतावनियां देते घूम रहे हैं। पाकिस्तान के कमजोर बेबस प्रधानमंत्री नवाज इन्हें शह देने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जानकारों की माने तो उन्हें सेना का खौफ सता रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान के हर बड़े शहर में फौज के मुखिया राहिल शरीफ के लिए पोस्टर लगे। इस पोस्टर में उनसे मांग हो रही थी कि राहिल अब तुम कमान संभालो। यही नहीं, एक रैली में तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान का बयान पाकिस्तान के हालात साफ बयां कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर सेना देश की बागडोर संभालती है तो यहाँ लोग जश्न मनाते हुए मिठाइयाँ बांटेंगे। वो पाकिस्तान जहाँ न लोकतंत्र की इज्जत है न लोगों की। वो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर ब्लैक डे मना रहा है। हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान को उसी के तरीके से जवाब देने का वक्त आ गया है? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हमारा आज का सवाल है कि क्या पाकिस्तान को उसी के तरीके से जवाब देने का वक्त आ चुका है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर भेज सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक हैंडल पर, फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी अपनी राय भेज सकते हैं। #HTP और #आतंकी मुल्क पाकिस्तान जरूर लिखिएगा ताकि आपके ट्वीट्स को, आपके फेसबुक मेंशंस को हम यहाँ पर जरूर इस डिबेट में दिखा सकें, आपकी भावनाओं को प्रदर्शित कर सके दुनिया के सामने। इस मुद्दे पर जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व राजनयिक भी रह चुके हैं, ये खासियत है अफजल साहब की। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत भी इस डिबेट में कुछ देर में शिरकत करेंगे। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से वरिष्ठ वकील शबनम लोन हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ में पाकिस्तान के भी दो खास मेहमान इस डिबेट में शिरकत करेंगे, वहां के वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब जिलानी और रिटायर्ड एडमिरल जावेद इकबाल। जब जुड़ेंगे तब उनके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत में शबनम लोन आपसे करना चाहूंगा, लेडीज फर्स्ट। और मैं ये जानना आपसे चाहूंगा शबनम, पाकिस्तान कल ब्लैक डे मना रहा है। बुरहान वानी को लेकर पाकिस्तान ने अपने देश में एक तरह का मोमेंटम खड़ा करने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात यह कि जो बात हाफिज सईद कह रहा है वही बात सैयद सलाउद्दीन कह रहा है, दोनों वांटेड आतंकवादी। वही बात इमरान खान कह रहे हैं, वही बात बिलावल भुट्टो कह रहे हैं और अब वही बात नवाज शरीफ को भी कहनी पड़ रही है कि ब्लैक डे मनाया जाएगा। बुरहान वानी के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। आपकी राय शबनम लोन। देखिए, मसला ये दो कंट्रीज के बीच में है, कश्मीर डिस्प्यूट है 1947 से। देयर इज अ फैक्चुअल मैट्रिक्स टू इट। पाकिस्तान ने जो अपनी रणनीति करनी है वो तो करेंगे। मेरा मगर सवाल ये है कि हमारे मुल्क में क्या रणनीति अपनाई जा रही है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि बुरहान वानी जो था उसको सारी वादी जो है वो उसको अपना बेटा मानती थी और मेरा ये मानना है कि बुरहान वानी ने जरूर ये है कि उसने बंदूक उठाई थी, लेकिन मुझे बात करने दीजिए। फिर अरे संबित जी, आप लोगों ने इतनी तबाही यहाँ की है, आपको शायद अभी भी इस तबाही का अंदाजा नहीं है। मेरी बात मान लीजिए। आप लोगों ने क्या होता है ये हम लोग रोज क्यों सुनना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये आप लोगों ने क्या होता है? अरे नहीं, आपने ना कोई ठेका नहीं उठा के बिल्कुल नहीं। बुरहान वानी आप सबका बेटा था, बुरहान आपका बेटा था। वो ये कैसा स्टेटमेंट है? आतंकवादी को आप बेटा बताएंगे सबका और हम लोग सब सुनते रहेंगे यहाँ पे। सुनिए, मैं
मैंने कश्मीर का यही तो प्रॉब्लम है, आतंकवादी को बेटा बताने में कोई परहेज नहीं है और हम सब सुन लेते हैं आराम से। मैं आपको बता दूं, जितने ये सेपरेटिस्ट हैं, इन सबके बेटे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इन सबके बेटे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इन सबके बेटे लंदन में पढ़ते हैं। फिर ऐसा करें, देखिए अंधेरा भी हो गया है। वैसे पहले मुझे बोलने दे, फिर आप बाद में इंटरफेयर करें। नहीं लेकिन शबनम लोन, आप बोल लीजिए, संबित पात्रा मैं आपको मौका दूंगा, संबित में आपको मौका दूंगा। आप बोल लीजिए। सॉरी मैं आपके बीच में इंटरप्ट किया, मैंने इमोशनली इंटरप्ट किया, आप बोल लीजिए। शबनम जी, जिस तरह से संबित पात्रा शबनम जी बिहेव कर रहे हैं, शबनम जी, यही बिहेवियर है आपका सारी वादी में। लुक एट द वे ही इज इंटरफेयरिंग। अभी मैंने बात भी पूरी शबनम जी, और ऊपर से शबनम जी, अगर आप, शबनम जी मेरी बात तो सुनिए, शबनम जी आप मेरी बात तो सुनिए। जी। मैं आपसे इतनी दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर आप ये कहेंगे कि आप जैसे लोग और आप अपने आप को रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग करके दिखाना चाहेंगे, और फिर आप बुरहान वानी जो कि आप मान रही हैं, जो आप मान रही हैं, सुनिए ना, आपने कहा शबनम जी, आप बुरहान वानी को कहती हैं कि वो बेटा है, आप बुरहान वानी को बोल रही हैं कि वो बंदूक लिया, बंदूक भी उठाया था। मैं आपसे सही बात कह रही हूँ। वहां पर 2.5 लाख लोग उमड़ पड़े उसका जनाजा पढ़ने के लिए, एक बार नहीं, उन्होंने 40 बार उसका जनाजा पढ़ा। ये आपको अंदाजा समझ में आ रहा है कि कौन सा तूफान इस वादी में आ रहा है? और ये जो है, ये वही घिसे पिटे डायलॉग कि जी हम नेशनलिस्ट हैं, इन्होंने पढ़ाई की यहाँ पर। एक मुख्यमंत्री है शबनम जी, नेशनलिस्ट होने की नहीं है, पीस लवंग तो हो सकते हैं जी। हम और आप अमन तो चाहते हैं, शांति तो चाहते हैं। बुरहान वानी को अगर कोई भी दिक्कत थी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या आपको भी कोई भी दिक्कत है, तो एक रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया है ना। महात्मा गांधी ने शांति से अपनी बात मनवाई कि नहीं मनवाई? ये क्या तरीका होता है कि आप गोलियां चलाने लगे और आप डिफेंड भी करें? शबनम लोन जी नहीं, सुनिए, पीडीपी के खुद वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि बुरहान वानी को गोली मारना गलत था। बुरहान वानी को जरूर सजा मिलनी चाहिए। आपको पीडीपी की बात सुनाई दे रही है, संबित पात्रा को आप बोलने नहीं दे रही है। सुनिए, यही तो दिक्कत हो रही है। संबित पात्रा को कहे ना, संबित पात्रा से कहे कि पीडीपी वाले कह रहे हैं कि बुरहान वानी को मारना गलत था। संबित पात्रा जवाब दीजिए। पीडीपी का जवाब दे। संबित पात्रा, बीजेपी और पीडीपी में बुरहान वानी के ऊपर एक राय नहीं है और उसी का खामियाजा घाटी उठा रही है, जैसा कि शबनम लोन सीधा इल्जाम लगा रही है यहाँ पर। मैं सबका जवाब देता हूँ, मैं सबका एक एक करके शांति से जवाब देता हूं। और शबनम जी सॉरी, मैं बीच में आपके बोला, आप एक महिला हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, मगर तकलीफ मुझे तब हुई जब आपने कहा कि बुरहान वानी पूरे घाटी का बेटा है। देखिए मैं आपको यस, थैंक यू शबनम, थैंक यू शबनम जी। हम लोग कभी कभी गुस्से में चिल्लाएं जरूर, मगर कुछ बातों को हम लोग ध्यान से आदान प्रदान जरूर करें। मैं इसलिए नाराज हुआ क्योंकि आपने कहा बुरहान वानी बेटा जैसा है। आप देखिए, मुझे याद आ गया जिस दिन बुरहान वानी, मैंने कहा कि वादी में ये फीलिंग देखिए, बुरहान वानी जिस दिन मारा गया, आयशा अंद्राबी ने एक, मैं बताता हूं, मैं इसका उत्तर देता हूं। जिस दिन मारा गया बुरहान वानी, उस दिन आयशा अंद्राबी ने एक ट्वीट किया कि माई सन इज डेड, ही इज द सन ऑफ कश्मीर। तो कुछ लोगों ने ये ट्वीट किया कि आयशा अंद्राबी, योर बायोलॉजिकल सन स्टडीज आउटसाइड दिस कंट्री इन सम फॉरेन लैंड, अमेरिका या इंग्लैंड में कहीं उनका बायोलॉजिकल सन पढ़ता है, वो तो बाहर पढ़ता है, और बाकी ये जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो कैनन फॉडर हैं, उनको आप लाके पुलिस के आगे खड़े कर दें कि मरो तुम हमारे आइडिया के लिए, और उसको बेटा बोले और अपने बेटे को बचा के आप बाहर में रखे। ये हकीकत है, ये सेपरेटिस्ट लोगों का हकीकत है। सारे सेपरेटिस्ट के बच्चे बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में बहुत पैसा खर्च करके, किसका पैसा खर्च करते हैं मुझे नहीं पता, उनके पैसों से वहां पढ़ते हैं और यहां बुरहान वानी को अपना बेटा बताते हैं। तो तमाम जो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं ना, जिनको आप बच्चा कह रहे हैं, ये जान जाए कि ये बच्चे नहीं, ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि महबूबा मुफ्ती ने कहा। दूसरा जो आपका सवाल था कि पीडीपी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। हमने 5 दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी, जो वहां की चीफ मिनिस्टर है, उनके बयान को सुना। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपके बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। और मैं वालिदों से, उनकी माताओं से कहता हूं कि वो नहीं छोड़े, वो अपने घर को नहीं छोड़े, अपने बच्चों को बाहर ना छोड़े।
नो वी ऑल हर्ड दैट, हमने सब सुना है। और देखिए, आपने बार बार एक प्लेटफॉर्म में नहीं शबनम जी, आपने बहुत प्लेटफॉर्म ने कहा कि आपके आर्मी ने, आपके देश ने, ये मैंने 3-4 बार टोका आपको, और इसलिए तकलीफ होती है। आप तो एक प्रोग्रेसिव कश्मीरी है, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, आप अर्न करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। नहीं, आप शबनम जी, संबित लेट मी इंटरवीन। देखिए शबनम जी, शबनम जी, आप यहाँ आप बोल रही कि शबनम जी, आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हैं। आई एम सॉरी, मेरे तीखे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। जनरल बख्शी, मैं आता हूं आपके पास, गिव मी अ मिनट, एक क्वेश्चन पूछ के। शबनम जी, अगर बुरहान वानी इनोसेंट था तो उसने बंदूक क्यों उठाई? और अगर वो बंदूक उठाता था, पहली बात, और बड़ी बात, उसके पीछे दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी क्यों खड़ा है? हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन क्यों खड़े हैं उसके पीछे? क्यों वो लोग उसकी मौत पर पाकिस्तान में ब्लैक डे मना रहे हैं? आप बोलिए ना इस बात पर, आप उसकी बात नहीं कर रही हैं। आप जानती हैं मेरा जबकि टॉपिक ही यही है कि पाकिस्तान क्या आतंकिस्तान में बदल गया है। हाफिज सईद, देखिए हाफिज सईद पाकिस्तान में क्या करता है उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पर आप बोल तो सकती हैं, आप राय तो दे सकती हैं। मुंबई के कांड में हाफिज सईद का नाम है। आप मुझे बताइए, भारत जैसा स्वतंत्र मुल्क, इतना ताकतवर मुल्क, आप क्या कर पाए? खुद तो आप कुछ नहीं कर पाते। पाकिस्तान की आप आलोचना तक नहीं कर पा रही हैं शबनम जी। दिस शोज कि आप क्यों नहीं आलोचना कर रही हैं? पाकिस्तान जो ब्लैक डे मना रहा है, हिंदुस्तान का एक नंबर का दुश्मन है, जो कश्मीरी यूथ को बरगला रहा है। आप क्यों नहीं सुन पा रही हैं? क्यों आलोचना नहीं कर पा रही हैं? Why don't you catch him? Please catch him. आप उनको गिरफ्तार कर ले। अरे आप उनको गिरफ्तार कर ले। आप उनकी आलोचना क्यों नहीं कर रही? गिरफ्तार तो कर लेंगे उनको, गिरफ्तार भी हो जाएगा हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आलोचना क्यों नहीं कर रही हैं? अरे आप तो 20 साल से कह रहे हैं, पकड़ के तो दिखाए, फिर मैं मानू, मैं बहुत तारीफ करूंगी आपके कि नहीं, इस बात में कुछ दम है कि आपने ये काम किया। आप तो बस सिर्फ तकरीरें करते जाते हैं, ग्राउंड पे तो कुछ नजर नहीं आता। आतंक बढ़ रहा है, हमारी वादी जल रही है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है आतंक? वही हाफिज सईद, वही सैयद सलाउद्दीन, संबित पात्रा। पीडीपी वालों का ये कहना है, कल मुजफ्फर बेग ने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है, वो भी आप एक और चैनल को, बिल्कुल नहीं, इस पे एक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने उस इंटरव्यू को पूरा देखा है, को किसने मारा? मैं बता देता हूँ। अरे बिल्कुल मेरे पास भी है वो संबित, मेरे बता देता हूँ, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। जनरल बख्शी को लेकर आना चाहूंगा अफजल साहब को डिबेट में, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। संबित में आऊंगा आपके पास, संबित में आऊंगा आपके पास, मैं बता देता हूँ। संबित शबनम लोन संबित में आऊंगा आपके पास। दो और पैनलिस्ट हैं अभी यहाँ पर। जनरल बख्शी, आप शबनम लोन की बातें सुन रहे हैं, आपने हाथ भी उठाया 2-3 बार, आप क्या कहना चाहते हैं? शबनम लोन की बातों से आप संतुष्ट हैं जनरल बख्शी? जी नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं कि बुरहान वानी के हाथ खून से रंगे हैं। उसने जम्मू कश्मीर के 2 निहत्थे सरपंचों को, उनके बेटे को मारा। उसने जो पुलिस वाले छुट्टी पे गए हुए थे, निहत्थे थे, उनको मारा। बट ही इज नो शी गोवेरा कि हम उसको यहाँ पे एक पब्लिक हीरो बनाएं। एक आतंकी होता है। और मैं शबनम लोन को, हमारी बहन को याद दिलाना चाहूंगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, जिसने साफ कहा है, नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेरर। कोई भी मसाइल दुनिया का टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं जायज कर देता, जिसमें औरतें, बच्चे, निहत्थे, बूढ़े और बेकसूर मारे जाएं। इनको शबनम लोन सपोर्ट दे रही है। मैं सुन के हैरान हो रहा हूं। जनरल बख्शी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, पाकिस्तान जो ब्लैक डे मना रहा है, उस पर भी शबनम लोन कुछ नहीं बोल रही है। हिंदुस्तान के अगेंस्ट ब्लैक डे मना रहा है, शबनम लोन कुछ नहीं बोल रही पाकिस्तान के अगेंस्ट या सैयद सलाउद्दीन के अगेंस्ट। चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान को आज बताइए, अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आज
अपने गरेबान में झांकने की जरूरत है और हमको भी कल बलूचिस्तान का ब्लैक डे मनाने की जरूरत है। क्यों नहीं हमारे देश में बलूचिस्तान को लेकर ब्लैक डे मनाया जा रहा? क्यों नहीं हमारे देश में गिलगिट बाल्टिस्तान की के अंदर जो वहां पे जो तशद्दुद दी जा रही है लोगों को, उसके लिए ब्लैक डे मनाया जा रहा? क्यों नहीं हिंदुस्तान में कल शियाओं के लिए ब्लैक डे नहीं मनाया जा रहा, जो पाकिस्तान में बसों से निकाल कर मारे जा रहे हैं? ये एक तरफा बरगलाव राग क्यों? ये एक तरफा राग क्यों? शबनम लोन, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी वादी में आग लग नहीं रही, लगाई जा रही है। बुरहान वानी इज नॉट द सोल ट्रिगर। ये 6 महीने से शबनम लोन ये साजिश जेएनयू के कैंपस में कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स नाच नाच कर कह रहे थे, आजादी के नारे लगाकर, सुप्रीम कोर्ट के जजों को मारने की धमकियां देकर कि क्यों अफजल गुरु को फांसी टांगी, फिर जादवपुर में ये स्टूडेंट पहुंचे और फिर ये हैदराबाद में पहुंचे। मैं आऊंगा और हमारे मीडिया की पूरी एक सेक्शन मीम ये हीरो बनाने में मीम अफजल, मैं आपकी राय बहुत स्पष्टता से जानना चाहूंगा। आप बहुत सफाई से बात करते हैं अफजल साहब। अफजल साहब, आप बहुत सफाई से बात करते हैं। शबनम लोन, उनके सामने मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। शबनम लोन अभी भी ब्लैक डे को लेकर कुछ भी नहीं कह रही हैं, सैयद सलाउद्दीन पर, हाफिज सईद पर कुछ भी नहीं कह रही हैं। क्या ये स्टैंड होना चाहिए किसी भी का जब ब्लैक डे पाकिस्तान कल मनाने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं शबनम लोन का क्या स्टैंड है वो तो बाद में डिस्कस करूंगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान गलती कर रहा है, उसको ये ब्लैक डे मनाने का कोई हक नहीं है। फ़र्क ज़रा सा समझ लीजिए, जब बच्चे मारे गए रावलपिंडी के अंदर, उस वक्त हमने कितना गम मनाया था, लेकिन हमने टेररिस्टों के लिए नहीं, बल्कि हमने वहाँ मरने वालों के लिए गम मनाया था। और पाकिस्तान में वानी के लिए गम मनाया जा रहा है, बाकी लोगों के लिए शायद नहीं मनाया जा रहा। ये बुनियादी अप्रोच में फ़र्क है भारत की। अभी हमारे बख्शी साहब कह रहे थे कि जब बलूचिस्तान में कुछ हो तो हम भी बाला दिन मनाएं। हमें नहीं मनाना चाहिए। हम लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, इंटरनेशनल कवानीन में यकीन रखते हैं, और हम वो घटिया हरकतें नहीं कर सकते जो वहाँ पर की जा रही हैं। तो कैसे यकीनन पाकिस्तान का ये कदम कश्मीर में से कैसे निपटे अफजल साहब? मैं अभी आ रहा हूँ। मैं जो हालात हैं उसको भड़काने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। और कल हो सकता है जब वो ब्लैक डे मनाएं तो हमारे कश्मीर के अंदर कुछ लोग निकल के आ सकते हैं और अपनी जान भी दे सकते हैं और कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। जो शबनम है, अब मैं शबनम जी की तरफ आता हूँ। शबनम का गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। वो वहाँ चुके रहती हैं, वहाँ के हालात इस वक्त उनको इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो कोई ऐसी बात बोले जिससे ये लगे कि वो भारत में जो भी या कश्मीर में जो कुछ हुआ है फ़ौज की तरफ से, हमारी सोर्सेज की वजह से, वो ठीक हुआ है। शायद उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ शबनम जी कि पाकिस्तान पर इतना इन्हिसार करना, और आपके जो नौजवान, अभी समित पात्रा ने बहुत बातें कही हैं, हम उनसे बहुत चीज़ों में इख्तलाफ करते हैं, लेकिन बड़ा पॉइंट उन्होंने एक बताया कि भाई जितने लीडर्स हैं उनके बच्चे तो यूरोप में पढ़ते हैं, और जो गरीब कश्मीरी है उसको आप झोंकने के लिए आगे कर देते हैं। तो ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आती। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरे दिल में भी तकलीफ होती है जब मारे जाते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक बहैसियत एक मुसलमान कहता हूँ, कश्मीरी मुसलमान भारत का अटूट अंग है और भारतीय मुसलमानों का अटूट अंग है। जिस दिन वो हमसे कटेगा हम समझेंगे हमारा एक हाथ कट गया। जिस दिन वो हमारे खिलाफ जाएगा तकलीफ हमको जरूर होगी। और ये बात तो अफजल साहब, हमें भी होती है। अफजल साहब, कल की राज्यसभा की डिबेट में अफजल साहब आपकी अपनी पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ये बात कही और अंडरलाइन की। उन्होंने कहा ये बात को अफजल साहब कि जिस तरीके से कश्मीर का बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और वो पाकिस्तान जो मुसलमान चले गए, उस वजह से दिक्कत ज्यादा पैदा हो रही है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। ये आपके नेता ने कल कहा अपने भाषण में संसद में। मैं सुमित जी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो कल तकरीर की है उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बताता हूँ। कल उन्होंने एक सच्चे देशभक्त हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया, उन्होंने एक नेशनलिस्ट कश्मीरी होने का सबूत दिया,
उन्होंने एक दर्दमर्द मुसलमान होने का सबूत दिया और उन्होंने कांग्रेसी होने का सबूत दिया। चारों चीजें उन्होंने जिस खूबी के साथ बोली हैं, बहुत कम पार्लियामेंटेरियंस के अंदर ये गुण आता है कि उन्होंने सब कुछ कह भी दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई ये नहीं कह सकता। अफजल साहब मैं आगे बढ़ता हूँ, छूट के रह गया। अफजल साहब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ आपकी इजाजत से। मेरे साथ पाकिस्तान के गेस्ट एडमिरल जावेद हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं। जावेद इकबाल, माफ करिएगा, जावेद इकबाल साहब मेरे साथ हैं। एडमिरल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, पाकिस्तान क्यों ब्लैक डे मना रहा है? पाकिस्तान क्यों हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है? एडमिरल देखिए, आप ये समझने से काफिर हैं कि ये हिंदुस्तान का इंटरनल अफेयर नहीं है, ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। प्लीज इसको एक्सेप्ट करें। ये अगर ये अनफिनिश्ड एजेंडा ना होता तो वी हैव नो बिजनेस टू इंटरफेयर इन योर इंटरनल मैटर। बट कश्मीर जो है वो जो एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है एंड इट इज रिकग्नाइज्ड, इट इज इन द सिक्योरिटी काउंसिल। योर प्राइम मिनिस्टर अगर ये डिस्प्यूटेड है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करेगा? मैं असम्बित में आता हूँ। एडमिरल साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट टॉप 10 में आने वाला सैयद सलाउद्दीन, ये लोग मिलकर ब्लैक डे का कॉल देते हैं और उस ब्लैक डे के पीछे पूरा का पूरा पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो जाता है। तो क्या पाकिस्तान को आतंकवादी चला रहे हैं, टेररिस्ट चला रहे हैं हाफिज सईद जैसे लोग? आप देखिए, जब हाफिज सईद नहीं था, ये सलाउद्दीन नहीं था, तो तब क्या पाकिस्तान ने ये कश्मीरियों का साथ नहीं दिया था? आप बिल्कुल जो है ना टोटली आप डिविएट कर जाते हैं टॉपिक से। डिविएट नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात सुने, अगर आपको इतना भ्रम है कि कश्मीरी आपके साथ है तो आप एडमिरल साहब, ब्रिगेडियर बख्शी, जनरल बख्शी समित में आता हूँ। जनरल बख्शी एडमिरल साहब, जरा याददाश्त ताज़ी कर दूं आपकी। जनरल बख्शी एंड एडमिरल फेस टू फेस। आई एम लिसनिंग बख्शी, गो अहेड। देखिए एडमिरल साहब, मैं जरा आपको याद दिला दूं कि आपने कश्मीरियों के लिए क्या किया था। 1947-48 में 10,000 अफरीदी ट्राइब्समैन इनके ऊपर छोड़ दिए थे। लूट और कत्ल का वहां पे जो हैवानियत का नाच हमने देखा, जिस तरह बारामूला जलाया गया था, वहां की हर औरत की असमत लूटी गई थी, वहां थे तो कश्मीरी हैरान हो गए थे साहब, ये कौन सी लिबरेशन है जो आपकी वहां पे भेजे हुए लोग कर रहे हैं। और उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने आपको कहा था कि आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो 1/3 हिस्सा आपकी ऑक्यूपेशन में रह गया था, उसे खाली कर दें। आज तक आपकी फौज वहां से नहीं गई और के जो आपने लिबरेशन का जो तरीका अपनाया कश्मीरियों को करने के लिए, सबसे ज्यादा खूंखार, वाइल्ड, इनडिसिप्लिन ट्राइब्समैन आपने लूट मार पात गारत के लिए भेजे और उनके लीडर थे जो ट्राइब जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रक थे, वहां का लूटा हुआ माल वापस ले जाने के लिए और जो उठा के वापस ले जाने के लिए। एडमिरल साहब को सुनते हैं, आपकी बात का क्या जवाब है उनके पास? ऐसी मदद पे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं जनरल बख्शी, अगर हमने ज्यादती की, हम गलत हैं, तो आप लोग जो है प्लेबिससिट से इतना डरे क्यों हुए हैं? आपने 7 लाख फौज क्यों रखी हुई है? आपके अपने 5 लाख लोग जो हैं वो वानी के जनाजे के साथ क्यों निकलते हैं? क्या हमारा इतना कंट्रोल है वहां पे? गलत, सारे फिगर्स गलत बोले आपने। जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं। आपके भेजे हुए 60 लाख, अरे एडमिरल साहब, मैंने आपकी तकरीर सुनी, मेरी भी सुन लीजिए। 60 करोड़ रुपए भेजे गए हैं आईएसआई के द्वारा ये पत्थर फेंकवाने के लिए। नंबर 1 चीज, ये कंट्रोल में दाद देता हूं, आईएसआई ने वहां पे हवाला के जरिए भेजे हैं। नंबर 1, हमारी फौज वहां क्यों है? चीन का हमें खतरा है। आपकी फौज क्यों है पार? आप अपनी फौज हटा लीजिए तो फिर बात करें। आपकी फौज रहेगी तो हमारी फौज रहेगी, चीन की फौज रहेगी तो हमारी फौज रहेगी। वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम उसके बचाव के लिए वहां पे हैं।
ये आपके इसलिए हम मुल्क का लोग वहां पे कभी हिस्सा उसमें था, आपको क्या तकलीफ ना है? और अगर ना आपकी कल को फौज होगा। सिंध में रहती है एडमिरल तो साहब, हमने मैं तो आपके कुछ नहीं मुल्क कहा। का हाल आपको बताता हूं। आपकी फौज पंजाब में रहती है, हमने तो कुछ नहीं कहा। एडमिरल साहब, मैं आपके मुल्क का हाल अब आपको ये कुछ बताता देखिए, हूं। कुछ पाकिस्तान के आपके मेहमान पास हैं, ये हो जो सकता है मेरी आपने बातें आपको बुरी लगे। जबरदस्ती जो एडमिरल जुल्म कर रहे जावेद हैं, इकबाल, और तो भी प्लीज छोटे लिसन टू घूम मी, रहे हैं, दीज आर सम बच्चों को इम्पोर्टेंट मार रहे हैं, फैक्ट्स छर्रे मार रहे हैं एंड यू उनकी शुड नो आंखों में। दिस। खुदा का एडमिरल खौफ इकबाल, करें, आपने जनरल इमरान बख्शी, खान का नाम तो सुना खुदा होगा। का खौफ करें। आप इमरान खान को तो जानते होंगे एडमिरल इकबाल। तुम्हें ले डूबेगा, एडमिरल ये इकबाल, पूरे हिंदुस्तान को ले एडमिरल इकबाल, डूबेगा। एडमिरल इकबाल, आप इमरान खान को जानते हैं ना? बिल्कुल जानता हूँ, आपके अच्छी तरह यहाँ जानता आपके हूँ। यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, ये भी जी जानते हाँ। हैं आप। और वो मैं ये कह रहे मैं हैं, और उसका वो ये वाइस कह रहे प्रेसिडेंट रह हैं, चुका हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में वक्त आ गया है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और आर्मी के हाथ में कंट्रोल चला जाए। ये वहां के अपोजिशन के नेता कह रहे हैं। इस जमाने में उन्होंने यही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। यही तो मैं कह रहा वो हूँ आर्मी का जावेद सूझ है। इकबाल साहब कि वो ये एक पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड की का स्थिति पढ़ा है हुआ, कि वो वहां जो का बिल्कुल एक इंसान अपोजिशन है। का नेता, एक पॉपुलर लीडर, एक पॉपुलर फिगर Popular लेम leader, डक अगर popular लेम डक leader है, प्राइम मिनिस्टर तो बनना उसको चाहता confidence है आ जाए। आर्मी की मदद अगर से। जगह भी आ जाए, एक popular और leader फैक्ट हो तो बताता हूं वो मैं, आ जाए। एडमिरल हमें साहब, कोई एक और एतराज फैक्ट, नहीं शाहजेब है। जिलानी भी मेरे साथ लेकिन जुड़ गए हैं। उसके थैंक्स अलावा शाहजेब जुड़ने मैं के तो लिए। कहता हूं, एडमिरल इकबाल, अगर कल को इमरान एडमिरल खान इकबाल, popular आपने है तो उसको आपने तकलीफ है, यूनाइटेड तो जिहाद सबको काउंसिल का निकलता नाम है। सुना वो होगा? पार्लियामेंट में क्यों नहीं आता है? एडमिरल इकबाल, आपने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का नाम सुना होगा? 13-14 संगठन को मिला के चलने वाला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुखिया सैयद सलाउद्दीन, आप जानते होंगे। ये सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। दुनिया के मोस्ट वांटेड खतरनाक टेररिस्ट करीब 50 की संख्या में पाकिस्तान की टेरिटरी में हैं। और भी नाम ले लो आप। अब आप क्या करें बताइए? मैं तो 15 नाम ले लूंगा, आप जवाब दीजिए इस बात का। इन तमाम लोगों को पनाह देने वाला मुल्क आज बुरहान वानी के लिए ब्लैक डे मनाएगा। शाहजेब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पाकिस्तान से लगता है सिग्नल की प्रॉब्लम है, वीडियो तो मिल रहा है लेकिन ऑडियो की प्रॉब्लम है। यही बात संबित पात्रा मैं आपसे पूछूंगा। इतना बड़ा, इतना खतरनाक मुल्क और आपकी सरकार बराबर लगातार दोस्ती करने का प्रयास करती रह रही है, कुछ नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ब्लैक डे मना रहा है। नवाज शरीफ अपने मुंह से कह रहे हैं और भारत सरकार को बोलना पड़ रहा है प्रवक्ता को आके कि ये हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है, इंटरवीन नहीं करिए। ऐसे में कहां तक आप जाएंगे दोस्ती का हाथ लेके? क्यों पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया जा रहा? संबित पात्रा, देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं बड़े ध्यान से जो पाकिस्तान के एडमिरल है उनकी बातों को सुन रहा था। मुझे लगता है, देखिए, जो एडमिरल 4-4 युद्ध हारने के बाद बड़ी कष्ट से अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहा है, कॉफी पी के, आप लोग रोज शाम को लाके उनको बिठा देते हैं। सोचिए बेचारे क्या बोलेंगे। 4-4 युद्ध हारे हुए हैं, उनकी मनस्थिति को समझिए जरा। वो बहुत टॉर्चर हो जाते हैं शाम को जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो। और पाकिस्तान ये काला दिवस क्यों मना रहा है? उसकी नीयत ही इतनी काली है। ये तो पूरे दुनिया के सामने उसका मुंह अभी यूनाइटेड नेशन में काला हुआ था थोड़े दिन पहले, और उसके बाद फिर काला दिवस मना रहा है। और जहां तक देखिए, हम बख्शी साहब ने एक बड़ी सुझाव दी थी, अच्छी बात है कि जब बालूचिस्तान को लेकर हमें काला दिवस मनाना चाहिए। फिर उसको अगर मानेंगे तो रोज हम काला दिवस 2 बार मनाना पड़ेगा। काला दिवस ट्वाइस अ डे, इस प्रकार का वहां हालत है पाकिस्तान में, तो कितना काला दिवस मनाएंगे? वो मनाना संभव नहीं है। जहां तक आपका सवाल है कि क्या करें पाकिस्तान इस प्रकार कर, संबित क्या करें बताइए ना। जी, मैं फिर जाऊंगा सावंत साहब के पास। पहले आप ये कह रहा था। हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है, इसका उत्तर प्रधानमंत्री जी ने चंद दिनों पहले दिया था एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा क्योंकि एक लोकतांत्रिक कंट्री है तो स्वाभाविक रूप से वहां अनेक प्रकार के एक्टर्स हैं, किनसे किस प्रकार का डील करना है उस सब की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। जहां तक सेना का काम है, सेना को बिल्कुल खुली छूट दी गई है कि पाकिस्तान के साथ आप बिल्कुल अपने वेट के हिसाब से, जिसको कहते हैं, उनके कहावत है आर्मी में कि यूज फोर्स एज पर योर वेट, अपने वेट के हिसाब से फोर्स यूज करिए और पाकिस्तान को रिटेलिएट करिए। और आप देखिए जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन पर भी कंट्रोल हुआ है। अभी चंद दिनों पहले, 3 दिन पहले ही डीएस हुड्डा साहब, जो कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के चीफ हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये बुझते हुए दिए की फड़फड़ाहट है। ये जो फ्रस्ट्रेशन हम कश्मीर में देख रहे हैं, इसी जमाने में 7,000 इन्फिल्ट्रेटर्स और आतंकवादी थे, उनको मार के अरविंद सावंत, शिवसेना के एमपी। लगता है
हमारे दोनों की लड़ाई की आवश्यकता नहीं आज। बिल्कुल आज की स्थिति ऐसी है कि हम आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी क्या कह रही है, सावंत जी क्या कह रहे हैं या शिवसेना क्या कहती, नहीं। हमारे लिए अगर ध्यान देना है तो कश्मीर के विषय पे देना है। और जिस ढंग से कश्मीर में वंदनीय बाला साहब जी की उस वक्त के जो उन्होंने जो मत प्रदर्शित किए थे, वो आज भी वही सच्चाई निकल के आ रही है। उन्होंने उस वक्त से कहा था, और आज जैसे हमारे बख्शी साहब ने कहा कि 1 करोड़ रुपया भेजा है ISIS ने, किसके बल पर ये चल रहा है आज इतने दिनों से। और ये कोई पोस्टर बॉय जो तो क्या करना चाहिए सावंत साहब, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए भारत की सरकार को? शिवसेना की भूमिका तो आप जानते हो, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और अभी तो सरकार ने उन्हें छूट दी है, डिफेंस को हमारी छूट दी है, जिस ढंग से चाहिए उस ढंग से टैकल करिए उनसे, क्योंकि बातचीत होनी चाहिए। ये जो चल रहा है अभी प्राइम मिनिस्टर्स के बीच बातचीत होनी चाहिए। मैंने तो हम तो भाई पहले से कह रहे हैं इनसे बातचीत मत करो, ये तो सर पत्थर पे सर पटकाना है। यू आर ब्रेकिंग योर हेड ऑन द वॉल। मुझे समझ भी नहीं आता, मेरे मन में खुद के मन में भी ऐसी शंका थी। 60 साल हुए आजादी के बाद, उससे ज्यादा हुए, इतने साल हम चर्चा कर रहे हैं, वह मसला हल, वही समस्या का निराकरण। और पाकिस्तान में जो कुछ अंदरूनी चल रहा है, हमारे पर क्यों जाग रहे भैया? अपने घर में देखो, काला दिन मनाने जा रहे हो, 365 दिन मनाओ भैया। तुम्हारे पास जितने हादसे हो रहे हैं ना, उस हादसों के लिए रोज काला दिन मनाओ। मतलब अगर मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ये शब्द का प्रयोग करूं कि नहीं, कुछ लगता कि नहीं आपको? जब मासूम बच्चों को मारा था, हमने कभी हिंदुस्तान में उसके लिए बातों नहीं मना, हमने दुख व्यक्त किया। मेरे आंखों में आंसू आए थे, मैं जब पार्लियामेंट में बोल रहा था मासूम बच्चों के चेहरे देखकर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शाहजेब जिलानी, ब्लैक डे को लेकर हिंदुस्तान में काफी प्रोटेस्ट है अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस। इससे क्या पाकिस्तान को माइलेज मिलने वाला है? क्यों चीजों को डिटोरिएट कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत? क्या चर्चा करते हैं शाहजेब? और उनके प्रधानमंत्री जी, मेरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज कोई मुसलसल बोले जा रहा है। सरकार भी स्टेटमेंट दे रही है। अरविंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान से शाहजेब जिलानी है, सीनियर जर्नलिस्ट, में उनसे एक सवाल कर रहा हूं, बार बार लिंक टूट रहा है। शाहजेब, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों भारत पाकिस्तान के रिलेशंस को डिटोरिएट कर रही है? इस ब्लैक डे की क्या जरूरत थी इस वक्त में? देखिए, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो है वो तो पहले भी पाकिस्तान ऑब्जर्व करता रहा है। इस दफा जो हालात रहे हैं कश्मीर में पिछले 10 दिनों के, उसके सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये अगर हम इस तरह से इसको अप्रोच कर लें कि जो भी कश्मीर का मसला है वो दोनों देशों का मसला है, वो किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। यही बात है जो आज चीन ने भी कही है, अमेरिका कहता रहा है, यूएन कहता है। वो भी हमारा है, काय का तुम्हारा है, काय का मसला है? ये हमारा मसला है अंदरूनी, तुम्हारा मसला नहीं हो। ये पाकिस्तान का मसला नहीं भैया शहजादे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अगर आप इजाजत दें। पाकिस्तान का मसला, ये हमारा अंदरूनी मसला है। देखिए, हम देख लेंगे, कश्मीर हमारा है। या ये मत समझिए कि कश्मीर के सारे लोग बुरे हैं। अरविंद जी, सारे लोग हिंदुस्तान के खिलाफ है। थोड़ा सा सुन लें। अरविंद जी, शाहजेब क्यों सुनते हैं? मैं आपको बता दूंगा। अगर हम देख लें कि अगर आप ताशकंद को ले लें, आप शिमला को ले लें, आप लाहौर डिक्लेरेशन ले लें, कि ये बात तो दोनों देशों ने तय की है कि ये डिस्प्यूट है हम दोनों के दरमियान, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव हैं कि ये डिस्प्यूट है। अगर ये आप चीज मानेंगे नहीं और बार बार जोर देके कहेंगे कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो फिर बातचीत कैसे होगी, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? शाहजेब, पिछले 2 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार अप्रोच किया, कई बार अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जब जब हाथ आगे बढ़ाया तब तब पाकिस्तान से दगाबाजी मिली। बहुत से इंसिडेंट हुए, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी पाकिस्तान भी खुद टेररिज्म से इतना ज्यादा प्रभावित है। बीते सालों में मेरे पास कुछ फिगर्स हैं पाकिस्तान के, बीते 10 सालों में पाकिस्तान के 20,613 लोग मारे गए हैं टेररिस्ट अटैक्स पे अपने पाकिस्तान में। 6,300 से ज्यादा उनके फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। कुल 60,000 लोगों की मौत हुई है लगभग। इन परिस्थितियों में भी पाकिस्तान ने खुद अदा की है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान को ब्लैक डे कश्मीर में मनाने से क्या मिल जाएगा? क्या वहां पीस हो जाएगी? ये तो और भारत पाकिस्तान की बातचीत बंद हो जाएगी। दोनों देशों के दरमियान कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इशू रहा है, उसे ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। उसमें मैं ये मानता हूँ
कि हमारी तरफ से मुसलसल जो भी होता रहा, नहीं शाहजेब, 90s में होता रहा, शाहजेब ये इतना आसान नहीं है मान लेना कि हम इसलिए ब्लैक डे मना रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये इसलिए आसान नहीं है क्योंकि अगर डिस्प्यूटेड डे पे टेरिटरी पे ब्लैक डे मनाना होता तो बीते 70 साल से मना रहे होते। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, नवाज शरीफ बहुत वीक विकेट पे हैं। हाफिज सईद के कहने पर, राहिल शरीफ की बढ़ती पॉपुलैरिटी पर, पोस्टर्स लगने पर और इमरान खान और बिलावल भुट्टो के कहने पर दबाव में आने के बाद राहिल शरीफ अपनी नवाज शरीफ कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं ये, और भारत पाकिस्तान के संबंधों को खराब कर रहे हैं। जितने एफर्ट हुआ है 2 साल में सब पानी मिला रहे हैं वो इसमें। देखिए, पाकिस्तानी साइड पे जो कश्मीर है उस ये भी ध्यान में रखें, वहां पे चुनाव होने जा रहा है 21 जुलाई को। नवाज शरीफ साहब की पार्टी को बड़ी उम्मीद है कि वहां पे उन्हें वोट मिलेंगे और उनकी सरकार वहां बनेगी। तो ये आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियन के लिए अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस भी होती हैं। संबित पात्रा वांट टू रिस्पॉन्ड। जनरल बख्शी में आ रहा हूं। संबित पात्रा, देखिए यूं तो मैं आप ही के चैनल पे जिलानी साहब के साथ बहुत बार डिबेट किया हूं और एक सेकंड, और जिलानी साहब बोलते बहुत नाप तोल के हैं, बहुत सोच समझ के बोलते, मगर मैं जिलानी साहब इतना कहना चाहता हूं, पाकिस्तान ऑन अ फर्स्ट ग्लैंस वो कंट्री है हारे हुए जनरल्स का और डरे हुए प्रधानमंत्री का। देखिए, नवाज शरीफ का जब नाम पनामा लीक्स पे आया उसके चंद दिनों बाद उनको कंट्री को एड्रेस करना पड़ा। रात को हम लोग सब डिबेट में बैठे हुए थे, अचानक ब्लैंक हो गया और नवाज शरीफ कंट्री को एड्रेस कर रहे हैं और थरथरा रहे हैं, डर रहे हैं कि अगले दिन कहीं कू ना हो जाए और राहिल शरीफ ना बैठ जाए। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, फलाना हो सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ थ्रेट दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अंडर इन पाकिस्तान। जिस देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है, हमेशा जिस देश के ऊपर डेमोक्रेसी के ऊपर रहता है, वो काला दिवस मना रहा है। और देखिए, पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लगे हैं, नवाज हटाओ राहिल शरीफ लाओ। देखिए, इस प्रकार की डेमोक्रेसी में डर से जो प्रधानमंत्री जी रहा हो, वो पाकिस्तान के आवाम के डर को क्या समझेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे अरविंद सावंत साहब, जिनके आंखों में आंसू आ गए थे पेशावर के उन बच्चों के लाश को देखकर। देखिए, ये दिस इज द ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया। हमारे इमोशंस को समझे। आपके देश में वो छोटे छोटे बच्चे मारे गए, हमारे वो कुछ भी नहीं है, मगर हमारे देश के न जाने कितने लोग रो पड़े थे देखकर कि छोटे छोटे बच्चे मारे गए। और आपकी वहां माएं कह रही थी कि ये पाकिस्तान रोको, इस चीज को, अपने आतंकवादियों को रोको पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। एंड मिस्टर जिलानी, यू साउंड टू बी अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स। हाँ, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, मगर आप समझते हैं। आप समझाइए अपने देश में जाकर कि क्या कंट्री के फॉरेन अफेयर्स को हाफिज सईद और सईद सलाउद्दीन जैसे लोग चलाएंगे। पहले वक्तव्य उनका आता है, उसके बाद अगले दिन नवाज शरीफ कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज। मैं आपकी एनालिसिस से सहमत हूँ। क्या मैं बोल सकती हूँ? पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई है वो तो हमें लड़नी है, जो हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब नवाज शरीफ इलेक्शन जीत कर आए थे 2013 में, उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की बात की थी। बिल्कुल उस वक्त उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मोदी सरकार ने उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया और 1 साल के अंदर उनका पॉलिटिकल कैपिटल डिप्लीट होता गया। यहाँ पे शरीफ के साथ ही पहले पैगाम देके उनके साथ रिश्ते बेहतर कर ले। जो है कम होता है। दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच हुई है और 70 सालों में इतनी तेजी किसी के बीच नहीं हुई थी। रिस्पांस नहीं दिया मोदी सरकार जी। पहले साल डेढ़ में कुछ नहीं दिया। फिजूल की बातों पे डेडलॉक क्रिएट किया कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो कश्मीर के लोगों से क्यों मिले, डेलीगेशन से क्यों मिले, उस पे बातचीत जो है वो सस्पेंड कर ली। जी जनरल बख्शी आप बोलिए। सुमित साहब, अरे जिलानी साहब, आप कह रहे हैं मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया। अरे साहब, 4 बार आपके पास पीस आउटरीच किया, हर बारी आपने टेररिस्ट वारदात करी और फिर आपने हमारे पठानकोट एयरबेस पे हमला कर दिया। उसके बाद भी आप शांति चाहते हैं? मतलब थोड़ा तो हद होती है साहब। अभी तक क्या था साहब कि आपके मुल्क में एक डेमोक्रेटिक फसाड था। अरे सुन तो लीजिए, आपके मुल्क में एक डेमोक्रेटिक फसाड था, एक मुखौटा था पीछे से, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है, वहां से राहिल शरीफ साहब इंचार्ज थे। अब प्रॉब्लम ये हो गई है साहब कि राहिल शरीफ साहब भी दरकनार, वहां तो हाफिज सईद को आपने इंचार्ज बना दिया है, वो एजेंडा सेट कर रहा है। हाफिज सईद मार्च लेके निकला है जनरल बख्शी, लाहौर से इस्लामाबाद मार्च लेके निकला गया ब्लैक डे मनाने के लिए, फूलों से स्वागत किया जा रहा है। टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। ये है पाकिस्तान का आलम।
शबनम लोन आप बोलने वाली थी। कैन आई कम इन? या प्लीज शबनम। जी देखिए 21st सेंचुरी जो है, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द सेंचुरी ऑफ नेगोशिएशंस। ये मैं सुन रही हूँ इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के मेहमान भी हैं शो पर, और हमारे जनरल साहब हैं, जनरल बख्शी साहब, संबित हैं, मीम अफजल साहब हैं, और हमारे शिवसेना के अध्यक्ष हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप दोनों पक्ष देख लें, आज 12 दिन से यहाँ पर कर्फ्यू है वादी में, न खाना है, न पीना है, न दवाई है, बुजुर्ग बंद हैं, औरतें बंद हैं, बच्चे बंद हैं, और अस्पतालों में 100 से ज्यादा लोग बिल्कुल नहीं, अंधे हुए बिल्कुल बने नहीं, लिसन टू मी प्लीज, लिसन टू। ये किस संबित बिल्कुल क्या नहीं, बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं नहीं, आप ये पाकिस्तान को क्या कह रही हैं? अगर No, you are acting as a third person and you are trying to connect us with Pakistan. आप थर्ड पर्सन क्यों बनी हुई है कि यहाँ पे जनरल बख्शी है, संबित है, मीम अफजल है, और शिवसेना है, और पाकिस्तान भी है? Why are you a third person? Why are you a third person in the debate? कि आप हम दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। Remember, Kashmir is a part of India, so Kashmir is not a third person. Sumit, can I come in? या शबनम जी बोलिए बोलिए। We want to listen to you, ma'am, but in आप कश्मीर आप पाकिस्तान के सामने जाकर कहेंगे कश्मीर में। शबनम जी आप अपने आप को हिंदुस्तानी क्यों नहीं मान रही हैं? संबित की एकमात्र शिकायत है, और शायद ये सवाल सबका है। तुम्हारा मानने वाले नहीं हो फिर संबित, मैं नहीं मानूंगी फिर आपका। सुनिए मेरी बात। शबनम जी आप अपने आप को हिंदुस्तानी क्यों नहीं मान रही हैं? आप अपने आप को हिंदुस्तान से क्यों अलग रख रही हैं? ये तो संबित बोल रहे हैं। ये संबित जो है, ये इसने अपना सिस्टम बना के रखा हुआ, क्योंकि ये यहाँ फेल हो चुके हैं। अब ये इधर उधर की बातें करके असल मुद्दे से मेरा सिस्टम नहीं है मैडम, आपने खुद कहा अभी। जीरो बीजेपी जीरो। बीजेपी ने हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम खड़ी की है। बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल फेल हो चुकी है। मैडम ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान का विषय है। चाहती है मेरी बात, ये पाकिस्तान है महबूबा मुफ्ती सरकार चलाए। आप क्या समझा रही हैं? पाकिस्तान कैसे सरकार चलाए? नंबर कहाँ से आएंगे? हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी की है। शबनम लोन आप क्या चाहती हैं? बोलिए ना। पीडीपी सरकार चलाए, अपने दम पर नंबर कहाँ से? कि पीडीपी की जो सरकार है, अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखेंगे, नंबर 3rd पॉइंट जो है, पीडीपी सेज दैट कश्मीर इज अ डिस्प्यूट। ये पाकिस्तान के सामने मैनिफेस्टो पढ़ने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान के केस नहीं है, मैं लाइन काट दिए, डोंट वरी संबित। अरे पाकिस्तान केस। जब आप उनके साथ यहाँ पे हुकूमत में है, तो वो ठीक है, फिर हम लड़ेंगे मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, हाँ आप चलिए बताइए मुझे कि आप जब आप हुकूमत में है तो ठीक है, लेकिन आप फिर पूछिए ना। शबनम जी आप जवाब नहीं दे रही हैं। शबनम जी आप जवाब नहीं दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती अकेले सरकार कैसे चलाएगी? नंबर कहाँ से आएंगे? किसी के साथ तो अलायंस करना पड़ेगा ना। सुमित, इंडियन आर्मी के खिलाफ अगर कश्मीरियों को किसी ने उकसाया है, वो महबूबा मुफ्ती है। इंडियन आर्मी के खिलाफ आपको जितना भी इस वक्त वादी में रोष लग रहा है, ये सारा महबूबा मुफ्ती का काम है। डीमिलिटराइजेशन अफसा हटाओ, कश्मीरियों की आन के खिलाफ यहाँ की हिंदुस्तान की आर्मी, ये सारा महबूबा मुफ्ती का किया हुआ है। और आप मानेंगे इस बात को, ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। संबित जवाब दीजिएगा। मीम अफजल की बात जोड़ लेता हूँ इसमें। सुमित जी जी अफजल साहब। सुमित जी मेरा ख्याल है आपने बहुत ज़्यादा मेहमान बुला लिए, इसलिए कोई भी अपनी बात पूरी तरह नहीं कह पाता, और इतना कंट्रोवर्शियल इशू है कि बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं और जायज़ बोलना चाहते हैं। देखिए, मैं शबनम लोन जी को एक ही बात कहूँगा, चूँकि अब डिबेट ख़त्म हो रही है और एक दूसरे को चार्ज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शबनम लोन ने भारतीय जनता पार्टी को गालिबन सपोर्ट किया था पिछले इलेक्शन के अंदर, और आज वो क्या बोल रही हैं ये मैंने नहीं किया था। नहीं, इस वक्त जो बड़ा मसला है ये है, मैंने बिल्कुल नहीं किया है। ना मेरा भाई है उसके साथ, मैं नहीं। भाई साथ में। ओके सज्जाद, ओके, शुक्रिया भाई मेरा ठीक। आई एम सॉरी, मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, वरना आपको बहुत परेशानी हो जाती है आज। देखिए वो आपके भाई तो बोल ही नहीं पाते हैं,
मेरा सिर्फ ये कहना है आप ही को सपोर्ट कि करना चाहिए पाकिस्तान जो आज कल काले दिन की बात कर रहा है उसके बारे में हम कह चुके हैं। हम ना अभी समीर जी आप टुकड़े मत लाया कीजिए, अफजल साहब बहुत टुकड़े लगाने आते हैं। कंप्लीट करिए ना अपनी बात। अफजल साहब, मैं आपको बता रही हूं, ये काला दिन जो है कश्मीर भरपूर मनाएगा, लेकिन संबित कहेगा ये गलत है। मैं सिर्फ शबनम जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपके जरिए कश्मीर में आज हमको ये मैसेज देना चाहिए कि कल पाकिस्तान काला दिन मना रहा है, हम लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, देश की पार्लियामेंट उनके साथ नहीं खड़ी हो सकती, नहीं बोल रही है ना, करार नहीं दे सकती है। कश्मीर के जितने भी लोग नहीं हैं, बोल रही हैं, अलावा चंद लोगों को छोड़ करके ज्यादातर लोग वही बात कह रहे हैं। आपके यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मैं लेकिन 10 ये बात सेकंड के लिए जरूर आना है चाहूंगा कि 9-10 दिन से लोग जो कर्फ्यू के अंदर हैं वो तकलीफ में हैं और सरकार को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए। खास तौर पर कल क्या होने वाला है कश्मीर में मुझे ज्यादा चिंता है। भरपूर मौका दिया शबनम लोन जी को ये बोलने के लिए कि वो पाकिस्तान मैं 10 सेकंड मुझे ऐसा लगता है शबनम जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात का डर है। शबनम जी मुझे लगता है कि आपको इस बात का डर है कि आप पाकिस्तान की आलोचना करेंगी तो आप बीजेपी के साथ और आप बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देंगी, इस वजह से आप पाकिस्तान की आलोचना करने से डर रही हैं। ना तो करिए ना। चश्मे उबलते हैं कब तक, खजर सोचता है वलुर के किनारे। ये हमारा कश्मीर से आपको मैसेज है। हम तो बीजेपी के साथ नहीं खड़े हुए शबनम जी। है ये हम कौन तो उबल रहा है? पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। देखिए, एक सेकंड मीम साहब, मुझे आपको सुना पूरा मीम साहब, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए मैं एक बड़ी बात शबनम जी 10 सेकंड संबित पात्रा 10 सेकंड। देखिए मैं एक बड़ी बात कहूंगा, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं। कल मैं बड़े ध्यान से जल्दी गुलाम नबी आजाद को भी सुन रहा था और अभी मैं शबनम जी को भी सुन रहा था। गुलाम जी का कहना था कि 200 साल तक बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शबनम जी भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप देखो, जम्मू के लोग जो वोट करेंगे वो लोग नहीं है, उनको गड्ढे में फेंक देना चाहिए। जम्मू के लोग ने अगर बीजेपी को चुना तो जम्मू का व्यक्ति तो काउंट ही नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में आप केवल एक ही तरफ के लोगों को देखते हो, दूसरे तरफ के लोगों को सौतेला व्यवहार क्यों है? और अरे 200 साल तक बीजेपी एक्सेप्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट सेंटेंस गुलाम नबी आजाद ने कहा 200 साल तक शुक्रिया कश्मीर में बीजेपी एक्सेप्ट। आप सबका इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए वक्त की कमी थी, मैं लगातार आपको वार्न कर रहा हूं। अपने वक्त का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करते हैं नेता या तमाम स्पोक्स पर्सन तो ज्यादा आसानी से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरे की बात को काटने में ज्यादा वक्त लगा दें। हमारा आज का सवाल था कि क्या पाकिस्तान को उसी के तरीके से जवाब देने का वक्त आ गया है? हजारों की संख्या में आपके SMS मिले हैं। 97% 97% लोग कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा और उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्रांसपेरेंट पोल आप जाके चेक कर सकते हैं। 95% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को अब उसी के तरीके से जवाब देने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान ब्लैक डे मनाकर भारत के इंटरनल अफेयर्स में, अंदरूनी मामलों में सीधे दखलंदाजी कर रहा है। इसी नोट पर इस कार्यक्रम में हम तो पूछेंगे में आज इतना ही। वक्त हो रहा है इंडिया 9 बजे का और आपके साथ हैं मेरे साथी आकाश। सुमित, इंडिया 9 बजे में आज बात करेंगे कि गुजरात में दलितों के मामलों से जुड़ी हिंसा अब 6 जिलों में फैल गई है और साथ ही साथ ये मुद्दा अब आगे बढ़कर राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। यहां तक कि उस पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल वहां जाने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि संभव है कि राहुल गांधी वहां पर नजर आए। मायावती पहले से ही उस पर बयान दे रही हैं। इस पर विस्तार से करेंगे बात और साथ ही साथ 10 साल के से ज्यादा जिन गाड़ियों को हो गया है उनका दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली NCR के लोग परेशान हैं, समझना चाहते हैं। इस पर भी विस्तार से करेंगे बात इंडिया 9 बजे में इस ब्रेक के बाद।